हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे आप नो कांटेक्ट में जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं या आपसे कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, क्या चलता है उनके दिल में आपको लेके। तो हम ये देखेंगे आज। ओके, ये जर्नल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट करे वो देख सकता है। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्या आज भी मिस करते हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और बॉटम डेक में द चैरियट। ओके गाइस, देखिए जो आपके नो कांटेक्ट, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है जिन भी व्यूवर्स का, उनके जो पार्टनर है ना, ओके, आपके जो पार्टनर है उनका जो मन है ना, उनका दिल है ना, जो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि वो आपको कांटेक्ट करें। ओके, आपसे बात करें, आपको मैसेज कॉल करें। और हो सकता है कि बहुत से व्यूवर्स को, अगर ये कार्ड आया है रीडिंग में, तो बहुत जल्द क्विकली आ भी सकता है। ओके, कॉल मैसेज बहुत से व्यूवर्स को आ भी सकता है। बट हो सकता है कि ये पर्सन ना अभी अपने थॉट्स से, अपने माइंड से बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा ओवर सोचते हैं कि इनके मन में उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, जिसको लेके ये पर्सन हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाते होंगे। ओके, अभी राइट तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है इनके अपने माइंड में ही, उल्टे सीधे थॉट्स लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा उल्टी सीधे चीज़ें सोचते हैं अपने माइंड में। ओके, बट इन पर्सन को आपको ऑफर करना है। ओके, छोटा सा कोई ऑफर करेंगे, कोई छोटी सी आपके लिए कोई ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको ये फील कराएंगे कि ये आपके लिए आज भी आपकी वेट करते हैं, आज भी आपके लिए होपफुल हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आज भी इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। ओके, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या आपसे कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं, चाहे सेपरेशन में गाइस, बट बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ये आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते को फिर से दोबारा जीना चाहते हैं, फिर से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ओके, ये जो कॉल मैसेज है और ये इस पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, बहुत जल्द आपको अपने पर्सन से रिसीव हो सकती है। ओके, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको आपके पार्टनर की ओर से। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये कॉल मैसेज भी करें और आपसे अपनी फीलिंग्स भी आपको बताएं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें आपके सामने, और ये आपके साथ फ्यूचर की स्टेबिलिटी भी देखते हैं। ओके, नो कांटेक्ट में हैं, बट इनको बिल्कुल भी ये नहीं आप सोच सकते हो कि ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये आपको दिखा रहे होंगे, ये आपको दिखा रहे होंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई लेना देना नहीं है इनको आपसे। ये चीज़ें आपको शो हो रही होंगी इनकी ओर से, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इन पर्सन को आपके साथ बात करने का मन है, और ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे भी, क्योंकि अब ये पर्सन अपने माइंड की, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। ओके, इनका इंट्यूशन इनको बोलेगा आपसे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशियाँ हो। ये सेक्सुअली भी आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपको, आपके साथ कमिटमेंट का एक रिलेशन
जीना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ जीना चाहते हैं। बट हो सकता है कि अभी ये पर्सन आपको रूडली और कोल्ड बिहेव करके दिखा रहे होंगे। जिनकी तो बात हो रही है उनके पर्सन कुछ ऐसा खुल के नहीं बात कर रहे होंगे, ऐसा कोल्ड बिहेव करके दिखा रहे होंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। ये नो कॉन्टैक्ट का जो भी टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ओके, और गुड न्यूज़ मिलेगी आपको आपके पार्टनर से। और इन पर्सन को किसी की भी कोई परवाह नहीं है, इनको आपसे बस कांटेक्ट करना है और कमिटमेंट देनी है आपको। ओके, ये अपनी आपको फीलिंग्स भी नहीं बता रहे होंगे। कोई जिनकी बात हो रही है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ कि अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे होंगे, आपसे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे चीज़ों को। आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ये बंदा चाहता क्या है मेरे से, या बहुत ज़्यादा आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। बट आपको मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन के अंदर आपके लिए वही अट्रैक्शन है, वही प्यार है, और ये कॉन्टेक्ट भी आपके साथ करना चाहते हैं। और बहुत जल्द ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में है, मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स हैं, नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं उनकी उनके पार्टनर के लिए। सेवन ऑफ कप, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट्स जो चल रहा है ये जो बहुत पेन भरा रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करा है आपने, इस ब्रेकअप को, इस नो कॉन्टैक्ट को, इस सेपरेशन को आपने बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ बर्दाश्त करा है, बहुत चीज़ें फेस करी हैं। आपको बहुत ही इग्नोर करके आपके साथ एक झटके के साथ ही चीज़ें ख़त्म कर दी गई होंगी, बात करना बंद कर दिया गया होगा। तो आपने बहुत पेन फेस करा है इस रिलेशन में। आपके पास बहुत से ऑप्शंस थे, आप ने उन ऑप्शंस को आपने बिल्कुल इग्नोर किया इन पर्सन के लिए। बहुत कंफ्यूज थे, आपको इतना कंफ्यूज करा गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है रियलिटी, क्या है इस पर्सन की, क्या चाहते हैं ये, क्योंकि ये कोई भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे इस रिलेशन में। इन्होंने एकदम से आपसे बात बंद कर दी होगी, तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ओके, आपको आपके मन में ये डाउट था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ओके, बहुत से व्यूवर्स के माइंड में ये चीज़ होगी कि इन पर्सन की लाइफ में ना कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर करा है। इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं इसलिए ना आपको इग्नोर करा है। ओके, आपके माइंड में ये चीज़ें बहुत आती थी, और तभी आपने हो सकता है मूव ऑन करा। इस कार्ड के नीचे एक कार्ड है, मुझे भी पता चला, तो देखिए तभी आपने मूव ऑन करा इनसे। आपने भी इनको इग्नोर कर दिया क्योंकि आप इनकी ये ईगो और आपको नो इम्पोर्टेंस देते थे जब ये पर्सन, तो आपने भी सेम चीज़ इनसे करी होगी। ओके, पहले तो आपने बहुत फेस करा है, बहुत ज़्यादा फेस करा है इस चीज़ को, हर चीज़ को बर्दाश्त करा है। बट आगे जाके आपकी जब हिम्मत नहीं रही ये चीज़ें सहने की, तो आपने इन बंदे को, इस पर्सन को इग्नोर करना और ईगो दिखाना स्टार्ट करा होगा। ओके, और आपने भी इस रिश्ते से दूर जाना, इनसे बात नहीं करना, नो कांटेक्ट में आना ही ठीक समझा होगा। बट आप इनके लिए इमोशनल आज भी हो। ओके, आप आज भी इनके साथ जो आपने टाइम स्पेंड करा है, आपकी जो मेमोरीज हैं आप बहुत मिस करते हो, उस टाइम को बहुत मिस करते हो, बहुत इमोशनल हो जाते होंगे, आप रोते भी होंगे इनको मिस करके। और हाई लेवल की आपकी इमोशनल जो लेवल होता है वो हाई लेवल का हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत ज़्यादा मिस करते हो आप इन पर्सन को, मूव ऑन होके, सेपरेशन में होके भी आप इन पर्सन को बहुत मिस करते हो।
जैसे आपके पर्सन भी नो कांटेक्ट में है और आपको बहुत मिस करते हैं, दिल में उतना ही प्यार है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट ईगो ही हो सकती है कि वो नहीं कर पा रहे हैं आपसे। और आपने बहुत वेट करा है और आपको बहुत वेट कराया गया है। आपको यही दिखाया गया है हर वक्त कि वो बिज़ी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, आपको इग्नोर करा होगा। आप बहुत ज़्यादा उदास वेट करके आप थक चुके थे और आपने भी थोड़ा इस रिश्ते से नो कांटेक्ट की कंडीशन में, सिचुएशन में आना ही ठीक समझा। आपको भी ये था कि मुझे हर्ट किया गया है बहुत ज़्यादा, तो आपने भी इस रिश्ते से थोड़ा सा स्पेस लेना ही ठीक समझा होगा। ओके, ओके गाइस, हम देखेंगे आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में आपको क्या कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स क्या बताना चाहते हैं वो आपको। ओके, प्लीज़ बताइए क्या है फीलिंग्स, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों की। आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं। जैसे आपने भी उनको इग्नोर करना शुरू किया होगा। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो आप भी कितनी देर उस चीज़ की वेट करोगे सब अच्छा होने की। तो हो सकता है ये पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है कि आपने भी इनको अगर इग्नोर करना शुरू कर दिया है तो उनको फील हो रहा है कि हाँ, वो आपके लिए भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उनको ऐसी चीज़ फील हो रही है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। ओके, वो आपको कह रहे हैं कि हर चीज़ अगर उनकी लाइफ में कुछ भी है, एवरीथिंग अबाउट यू, कि उनका प्यार और हर चीज़ जो है वो आपके लिए ही है। ओके, उनकी लाइफ में कुछ भी है, वो खुद भी अगर है तो वो आपके लिए ही है। कार्मिक पार्टनर, देखिए सेपरेशन है और ये जो पेन आप दोनों फेस कर रहे हो इस रिश्ते में नो कांटेक्ट में, तो हो सकता है आप दोनों का कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कार्मिक फेस हो सकता है, कार्मिक पार्टनर हो सकते हो आप एक दूसरे के, जो कि आप एक दूसरे को पेन दे रहे हो। लव प्यार होते हुए भी अगर आप पेन दे रहे हो तो हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम या आपका कार्मिक रिलेशन हो सकता है। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। देखो वो आपको बोल रहे हैं कि वो आप उनको माफ़ कर दो और वापस आ जाओ उनकी लाइफ में। ओके, ये उनकी फीलिंग्स ही हैं आपके लिए जो वो आपको बोलना चाह रहे हैं। और बॉटम डेक में है यू आर नॉट विद मी, आई एम लोनली एज कैन बी। ओके, देखिए वो आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बट आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का ही जो रिलेशन है ना स्टक हुआ पड़ा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा, तो किसी एक को तो एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते में, और वो डिवाइन टाइम आने पर वो सब भी होगा ही। बट अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, नो कांटेक्ट में रह के बहुत मिस करते हैं आपको और फील भी करते हैं, जो उनसे गलती हुई है उसके लिए आपसे सॉरी भी मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस भी आ जाओ, और बहुत अकेला भी फील कर रहे हैं। ओके, तो ये थी गाइस आपके लिए छोटी सी रीडिंग। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।